शहबाज शरीफ परेशान हैं, डरे हुए हैं। जनरल मुनीर की मिलिट्री युद्ध के डर से बिखरी पड़ी है, लेकिन यह डर और दुख कुछ दिनों में और बढ़ने वाला है। पहले से दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अब पानी के लिए तड़पने वाला है, क्योंकि कल भारत ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई रोक दी है। भारत ने कल पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। यह कितना बड़ा फैसला है, इसे ऐसे समझिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। उसके बाद 1965 और 1971 का युद्ध हुआ। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। 1999 में करगिल वॉर हुआ, लेकिन सिंधु जल समझौते पर रोक नहीं लगाई गई। यानी युद्ध के समय भी भारत ने इस बात का ख्याल रखा था कि दुश्मन प्यासा ना मरे। लेकिन इस बार पाकिस्तान आतंक के मैदान में हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इसलिए इस बार उसका गला सुखाने का इंतजाम किया गया है। इस बार संकेत साफ है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को तो जवाब मिलेगा ही। आतंक को पनाह देने वाले, पालने पोसने वाले पाकिस्तानियों को पानी भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि सिंधु जल समझौते पर ब्रेक लगाना युद्ध के समान है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए सिंधु का पानी कितना महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। पाकिस्तान की करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंधु और उसकी 4 सहायक नदियों पर निर्भर रहती है। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी से ही मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है। इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी आ सकती है। अब आंकड़ों से और आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप आगे बढ़कर यह समझिए कि आम लोगों पर इसका कैसे सीधा असर पड़ने वाला है। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने से पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोगों के सामने भूख का संकट पैदा हो सकता है। पंजाब और सिंध के कई इलाकों में पीने का पानी सिंधु बेसिन से ही आता है। लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स सिंधु बेसिन पर हैं। पाकिस्तान के कई शहरों पर ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान की शहरी वाटर सप्लाई रुक जाएगी, जिससे वहां अशांति फैल सकती है। पानी की कमी से फसलों पर असर होगा, जिससे अनाज और सब्जियों की कमी हो सकती है। खेती और बिजली से जुड़े सेक्टर ठप हुए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर होगा। पानी का फ्लो अगर भारत कंट्रोल करेगा तो कभी अचानक बाढ़, कभी सूखा, दोनों का खतरा रहेगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान की जनता बड़ी परेशानी में फंसने वाली है। उसे पता नहीं है कि पाकिस्तानी सेना, उसके आतंकी नेटवर्क और आर्मी के गुलाम नेताओं ने उसे कैसे संकट में डाल दिया है। भारत के एक्सपर्ट से इसको अब तक बड़ी सैन्य कार्रवाई मान रहे हैं। हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है।